Hello students, welcome to my YouTube channel Home Education. Today I am going to narrate the summary of Tiger King from Vistas book class 12 CBSE board. So are you ready? Listen this summary very carefully and attentively. तो स्टूडेंट्स इस समरी को सुनते हुए आप मेरे चैनल होम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर के ढेर सारे वीडियो प्राप्त होते रहें। तो मैं आपको फटाफट द टाइगर किंग की हिंदी समरी सुना देता हूँ और आप बहुत ध्यान से एक एक शब्दों को एक एक वाक्यों को सुने और इस कहानी को कंठस्थ कर लें। तो स्टूडेंट्स, ये राजाओं और महाराजाओं के ज़माने की कहानी है। जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स लोग आए थे और उन लोगों ने हमारे राजाओं के शासनकाल में हस्तक्षेप किया था। उन लोगों ने हमारे कई रियासतों को अपने कब्जे में कर लिया था और ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से ब्रिटिशर्स भारत में आए थे और उन्होंने भारत में कई रियासतों पर अपना कब्जा जमा लिया था। लेकिन बहुत से राजा ऐसे थे जो ब्रिटिशर्स के होते हुए भी अपना शासन काल चला रहे थे और लेकिन ब्रिटिशर्स का हस्तक्षेप उनमें होता रहता था और वो परेशान होते रहते थे। तो इसी तरह से मैं आपको एक रियासत में ले चलता हूँ। उस राज्य का नाम था प्रतिबंधनपुरम। ठीक है, इस राज्य में इस प्रतिबंधनपुरम जो राज्य था, यहाँ के राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई और जब वह पुत्र 10 दिन का हुआ तो उनके यहाँ एक भविष्यवक्ता आए, मतलब भविष्यवाणी करने वाले आए और उन्होंने 10 दिन का जो बच्चा था उस बच्चे की भविष्यवाणी किया। तो ज्योतिषी महाराज ने कहा कि इस बच्चे की मौत एक टाइगर से होगी, एक बाघ से होगी। तो मज़ेदार बात यह है कि वो 10 दिन का बच्चा हंसने लगा और बोलने लगा और उसने क्या बोला कि टाइगर्स को सावधान होना चाहिए, टाइगर्स को अवेयर हो जाना चाहिए। लेट द टाइगर बी अवेयर्ड, मतलब बाघ लोगों को अब सावधान हो जाना चाहिए। बहरहाल ये घटना आई गई, ख़त्म हो गई और फिर धीरे धीरे इस छोटे बालक का लालन पालन होने लगा। क्योंकि यह एक राजा का पुत्र था तो इसका लालन पालन बहुत ही शाही ढंग से होता था। इसे गाय का शुद्ध दूध पिलाया जाता था। इंग्लिश आया थी उसकी देखभाल करने के लिए और भी आया थी उसकी देखभाल करने के लिए और उसका बचपन बहुत ही सुख में बीता और धीरे धीरे करके यह बालक बड़ा हो रहा था और इसका नाम रख दिया गया जंग बहादुर, या इसका नाम ये भी था जिलानी जंग बहादुर, ऐसा इसका नाम रख दिया गया। तो बहरहाल जब यह बड़ा होकर के एक राजकुमार बना तो इसे इस बात की जानकारी हो गई कि मेरी मौत एक बाघ से होगी, ऐसी भविष्यवाणी हुई थी। तो फिर जंग बहादुर ने क्या किया कि फटाफट अपने राज्य में प्रतिबंधनपुरम में टाइगर्स का शिकार करने लगा। वह अपने राज्य में जितने भी टाइगर्स थे उनको एक एक करके मारने लगा और धीरे धीरे करते हुए उसने कई टाइगर्स को मार डाला।
एक बार उसके रियासत में, राजकुमार के रियासत में एक इंग्लिश ऑफिसर आया और उस इंग्लिश ऑफिसर ने ये इच्छा जताई कि वह उसके राज्य में टाइगर मारना चाहता है। लेकिन राजकुमार जंग बहादुर ने ये आदेश दिया था कि उसके राज्य में कोई टाइगर नहीं मार सकता है, कोई बाघ नहीं मार सकता है। और उसका आदेश ये था कि बाघ सिर्फ वही मारेगा और उसके अतिरिक्त कोई और बाघ नहीं मार सकता है। तो इस राजकुमार ने, जंग बहादुर ने अंग्रेज की जो इच्छा थी टाइगर मारने की, उसको खारिज कर दिया और बोला कि आप यहाँ पर टाइगर नहीं मार सकते हैं। तो बहरहाल वो अंग्रेज अधिकारी वहाँ से चला गया। तो उस समय अगर अंग्रेज अधिकारी की इच्छा पूरी नहीं होती थी तो ऐसा भी हो सकता था कि उनके राज्य पर अंग्रेज़ों का खतरा हो सकता था। ऐसा हो सकता था कि अंग्रेज उनके राज्य पर आक्रमण कर देंगे और उनके राज्य को हड़प लेंगे। ऐसा अंग्रेज किया करते थे, धोखे से, छल से, फरेब से, तो ऐसा किया करते थे। तो जब वो अंग्रेज अधिकारी चला गया तो राजकुमार जंग बहादुर ने ये महसूस किया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये अंग्रेज अधिकारी मेरे राज्य पर हमला कर दे। तो उन्होंने ये फैसला किया कि वो अंग्रेज अधिकारी को कुछ उपहार भेजेंगे, उसकी पत्नी के लिए कुछ उपहार भेजेंगे। तो इन्होंने 50 डायमंड रिंग उसकी पत्नी के लिए भेजा, जिसमें बहुत ही कीमती हीरे लगे हुए थे। उस वक्त इस 50 डायमंड रिंग की कीमत 3 लाख रुपीस था, 3 लाख रुपया था। बहरहाल वो अंग्रेज अधिकारी को 50 सोने हीरे की अंगूठी मिल गई और फिलहाल उसने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं किया, ना ही इस राजकुमार की रियासत पर कोई हमला किया। सब कुछ नॉर्मल था। तो राजकुमार जंग बहादुर ने 10 साल में 70 टाइगर्स मार डाले अपने राज्य में। अब इनके राज्य में कोई टाइगर नहीं बचा था, एकदम सुनसान वीराना हो गया था। इनके राज्य में, प्रतिबंधनपुरम में कोई भी टाइगर नहीं था। तो फिर राजकुमार ने फैसला किया कि वह एक ऐसी राजकुमारी से शादी करेगा जिसके राज्य में बहुत ज़्यादा टाइगर होंगे, ताकि वह अपने टाइगर का शिकार जारी रखे। क्योंकि भविष्यवक्ताओं ने यह भी बताया था कि अगर 99 टाइगर राजकुमार मार लेता है तो भी खतरा बरकरार रहेगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो 100वां टाइगर हो वो राजकुमार को मार डाले। तो राजकुमार कम से कम 100 टाइगर मारना चाहता था। तो इसलिए उसने एक ऐसी राजकुमारी से शादी किया जिसकी रियासत में बहुत ज़्यादा टाइगर थे। बहरहाल राजकुमार की शादी हो गई। अब राजकुमार राजा बन गए, राजा जंग बहादुर जिलानी। और जब वो अपने ससुराल जाते थे, इन ला जाते थे, तो वहाँ जा कर के कम से कम 4-5 टाइगर तो मारते ही थे। इस तरह से उनका टाइगर मारने का सिलसिला बना रहा और धीरे धीरे करते हुए उन्होंने 99 टाइगर, 99 टाइगर्स मार डाले। लेकिन अभी भी एक टाइगर मारना शेष था और एक टाइगर उनको मिल नहीं रहा था। तो राजा जंग बहादुर ने अपने दीवान से कहा कि मुझे एक टाइगर और किसी भी कीमत पर चाहिए, अन्यथा मैं तुम्हें सूली पर लटका दूंगा। यानी दीवान को सूली पर लटका देंगे। क्योंकि उस समय राजाओं को बहुत क्रोध आता था और ऐसा वो कर भी देते थे। तो दीवान बहुत डर गए और उन्होंने जल्दी से टाइगर ढूंढने का प्रबंध किया और फिर वो एक सर्कस गए। वहाँ सर्कस से उन्हें एक बूढ़ा टाइगर मिल भी गया। वह उस बूढ़े टाइगर को प्रतिबंधनपुरम के जंगल में ला कर के छोड़ दिए और राजा जंग बहादुर से बताया कि प्रतिबंधनपुरम में एक बूढ़ा टाइगर देखा गया है। राजा जंग बहादुर ने जल्दी से तैयारी किया, अपने प्रतिबंधनपुरम के जंगल में गए और वहाँ उस टाइगर की तलाश किया। उन्हें सफलता भी मिली
वह बूढ़ा टाइगर उन्हें दिख गया। उन्होंने उस टाइगर को निशाना लगाकर गोली चलाई और गोली चलते ही वो टाइगर एक तरफ लुढ़क कर गिर गया। राजा जंग बहादुर ने यह समझा कि उन्हें सफलता मिल गई। उनकी गोली टाइगर को लग गई, टाइगर मर गया और इस तरह से वह बड़ी खुशी के साथ अपने घर महल लौट आए। लेकिन बाद में जब राजा के अधिकारियों ने चेक किया तो उन्हें पता चला कि ये टाइगर को गोली लगी ही नहीं, गोली तो मिस हो गई थी और वो बूढ़ा टाइगर जिंदा था। सिर्फ डर की वजह से वो एक तरफ लुढ़क गया था। तो उन अधिकारियों ने ये सोचा कि अगर राजा को हम लोग बताएंगे कि टाइगर जिंदा है, उनकी गोली मिस कर गई, तो राजा क्रोधित होकर उन लोगों को ही गोली मार देंगे, क्योंकि राजा ऐसा कर भी देते थे। तो उन लोगों ने एक फैसला किया कि वो लोग खुद ही टाइगर को मार देंगे और उन लोगों ने टाइगर को मार डाला और फिर उस टाइगर को, मरे हुए टाइगर को बहुत ही जुलूस के साथ महल तक ले आए और फिर इस तरह से राजा जंग बहादुर ने 100 टाइगर मार लिया, ऐसा वो सोचते थे। जबकि उन्होंने 99 ही मारा था, लेकिन उन्हें लगा कि उन्होंने 100 टाइगर मार लिया और उनको लोग द टाइगर किंग भी कहने लगे थे। तो बहरहाल ये घटना बीत गई, सब सारी बातें नॉर्मल हो गई और राजा जंग बहादुर को एक पुत्र था। उनके पुत्र का जन्मदिन आया था, तो वो अपने पुत्र के जन्मदिन को सेलिब्रेट करना चाहते थे। तो क्योंकि वो लगातार टाइगर ही मार रहे थे तो उनके दिमाग में टाइगर ही चल रहा था, तो वो अपने पुत्र को एक टाइगर गिफ्ट देना चाहते थे, टाइगर वाला खिलौना। तो वो बाज़ार से एक वुडन टाइगर लेकर आए, लकड़ी का टाइगर लेकर आए और इस उपहार को अपने बेटे को वो देना चाहते थे। लेकिन ये जो लकड़ी का टाइगर था, ये इसका ऊपरी हिस्सा पूरी तरीके से चिकना नहीं था, साफ नहीं था। इसमें एक लकड़ी की पतली खपाची, जिसको स्लाइवर बोलते हैं, वो निकली हुई थी और जब राजा इसे अपने हाथ में लेकर के खेल रहे थे तो वो खपाची या स्लाइवर राजा के हाथ में धंस गया और जब वो उनके हाथ में धंस गया तो फिर उनके हाथ में इन्फेक्शन हो गया और वो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और जिसके कारण राजा जंग बहादुर या द टाइगर किंग की मौत हो गई। तो देखा आपने किस तरह से आखिर 100वें टाइगर ने राजा से इंतकाम या बदला ले ही लिया। ठीक है, तो ये आपकी कहानी समाप्त हो गई। ये कहानी आपको कैसी लगी, इसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसे आप क्लास 12 CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स को शेयर करिएगा। मेरे इस वीडियो पर आप प्रतिक्रिया भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा। मेरे चैनल होम एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।